आज हम बात करेंगे वर्टिगो यानी चक्कर आने के बारे में। यह कैसे होता है, किस वजह से होता है और क्या सिम्टम होते हैं और क्या दवाइयाँ लें जिससे वर्टिगो ठीक हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्टिगो एक नर्व सिस्टम का एक प्रमुख सिम्टम होता है जो किसी भी मरीज के उठने बैठने में अपनी बॉडी को स्टेबल यानी स्थिर नहीं हो पाता है, आसपास की चीजें घूमती हुई दिखाई देने लगती है। मरीज को आंखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। कभी-कभी मरीज इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि बैठ के उठने के बाद उसे सहारा लेने की ज़रूरी पड़ जाती है और इसे ही हम वर्टिगो बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे सिर में इंजरी हो रखी हो, सिर पे चोट लगा हो तो, कान का ऑपरेशन हो रखा हो या माइग्रेन हो, लेट नाइट जगा हुआ रहते हों, दिमाग से मेंटल वर्क ज़्यादा हो रहा हो, मसल्स वीकनेस हो मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से और उसके अलावा टेंशन की वजह से, लो ग्लूकोज लेवल की वजह से, ये सिर में ट्यूमर हो जाने की वजह से, ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से, मेंटल डिजीज हो जाने की वजह से और लो और हाई ब्लड प्रेशर में भी ये चक्कर आने की स्थिति बन जाती है। कोई ज़्यादा ड्रग्स ले रहा हो, अल्कोहल ले रहा हो, उस कंडीशन में भी वर्टिगो की समस्या देखने को मिलती है। कई बार मॉर्निंग और मोशन सिकनेस की वजह से भी होता है। लेडीजों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी ये परेशानी देखने को मिलती है। अब इसके कुछ सिम्टम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई मरीज वर्टिगो से ग्रसित होता है तो उसके आसपास की चीजें घूमती हुई दिखाई देने लगती है और स्पिनिंग करती हुई महसूस करती है। इसके अलावा वर्टिगो अपने आप में एक सिम्टम है और इसके कुछ सिम्टम और मैं बता देता हूँ। जैसे चक्कर आना, मोशन सिकनेस, उल्टी जैसा लगना, जी घबराना और कानों में घंटियों जैसा बजना, कान में भारीपन होना, सिर में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी लोगों में मरीजों में और भी इसके अलावा दूसरे रीजन दिखाई देते हैं। कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप लेने से काफ़ी हद तक यानी ठीक ही हो जाएँगे, लेकिन डॉक्टर का एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेंगे। इसमें वर्टिगो की में जो दवाई दी जाती है उसमें एक वर्टिन नाम से टैबलेट आता है। इसे 8 एमजी, 16 एमजी, 32 एमजी इस तरीके से आता है, लेकिन ये उम्र और वज़न के हिसाब से ही इसको दी जाती है। इसके अलावा एस्टूजिरोन टैबलेट आता है जो वर्टिगो चक्कर में दी जाती है, जो दिन भर में 3 बार भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को गैस की वजह से चक्कर आ रहा हो तो गैस की गोली दी जाती है जो पेंडी, जिसमें पेंटोप्राज़ोल, डोपेरिडोन होता है। उसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है और सुबह शाम बी कॉम्प्लेक्स देने से ठीक हो जाता है। ग्लूकोज वगैरह दी जाती है पीने के लिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इंजेक्शन एस्टेमेटिल लगानी पड़ती है और उसके साथ-साथ न्यूरोबियन की इंजेक्शन भी लगानी पड़ती है, 1 दिन छोड़ के एक, तो ये परेशानी ठीक हो जाती है। और किसी भी मरीज को अगर ये परेशानी हो तो अपना खाना जो डाइट होता है ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी नहीं लेना होता है। अच्छे भोजन करने चाहिए जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद।